हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 के। सो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल। सो आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है x, y, z की, जिसमें कि आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपके जो वेक्टर a एंड वेक्टर b है वो इक्वल हैं। सो अगर आपके टू वेक्टर्स इक्वल हैं, सो दैट मीन्स इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के इज इक्वल्स टू 2i प्लस yj प्लस k। सो अगर आपके टू वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये जो i के साथ आपके पास जो वैल्यू है वो क्या होगी, इक्वल आप उसको लिख सकते हैं अगर आपके पास टू वेक्टर्स इक्वल लिखे हुए हैं, राइट। सो यहाँ पे i का, यहाँ पे भी i और यहाँ पे भी i का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, इक्वल। कब, जब आपके टू वेक्टर्स आर इक्वल होंगे, राइट। सो यहाँ पर y किसके इक्वल होगा, 2 के। सेम z इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। सो z की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू क्या है आपके पास 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 4। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 5। लेट a एंड b लाइक दिस। आपके पास टू वेक्टर्स हैं a एंड b। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ b कि नहीं, ठीक है, या फिर आर द वेक्टर्स a एंड b इक्वल और नॉट, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपके पास एक वेक्टर a गिवन है जिसकी वैल्यू है i प्लस 2j एंड b वेक्टर गिवन है ट्वाइस ऑफ i प्लस j। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सपोज सबको इतना पता है कि स्केलर वैल्यू क्या होती है, वेक्टर वैल्यू क्या होती है। अगर सपोज मैं यहाँ पर आपको एक स्मॉल इंट्रो दूँ, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू है 2i प्लस 3j। सो यहाँ पर 2,3 जो वैल्यू है वो स्केलर वैल्यू है। अगर मैं लिखूँ 2i, 3j, ये क्या है, वेक्टर वैल्यूज, ठीक है। सो इन्हीं वैल्यू से एक आपके पास एक वेक्टर वैल्यू बनी है जिसका नाम है वेक्टर a। सो उसमें आपके पास सपोज ये वैल्यू गिवन है, वेक्टर b जिसके अंदर अभी ये वैल्यू गिवन है। एंड सबको पता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी है इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर की, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैग्नीट्यूड को आप कैसे फाइंड आउट करते हो, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये आपके पास a वेक्टर है, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर प्लस एडिशन रूट के अंडर, राइट। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे अगर k के साथ भी कोई वैल्यू होती तो हम उसका भी एडिशन करते एंड स्क्वायरिंग भी करते, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। सो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या यहाँ से निकल के आएगा, 1 + 4 इज इक्वल्स टू √5। इसी तरह से b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगेन √5। सो यस, आपके पास जो मैग्नीट्यूड है a वो इक्वल आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो ये बात बिल्कुल सही है, आपका जो मैग्नीट्यूड्स है ऑफ a एंड b वो आ रहा है इक्वल। नेक्स्ट, आर द वेक्टर्स a एंड b इक्वल। क्या वो पूछ रहे हैं कि आपके पास ये जो गिवन वेक्टर है जिसका मतलब क्या है एग्जैक्टली दिस, तो क्या वो इक्वल वेक्टर्स हैं कि नहीं। सो यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू है i के साथ, ये जो वैल्यू है कंपोनेंट वैल्यू है, क्या ये स्केलर जो वैल्यू है वो इक्वल है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, या फिर j के साथ यहाँ पर जो वैल्यू है क्या वो यहाँ पर भी अवेलेबल है एग्जैक्टली, नो। तो अगर यहाँ पे सेम होती तो हम उनको लिख देते यस द वेक्टर्स आर इक्वल, क्योंकि ये इक्वली उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल मैच हो जाते। लेकिन जैसे कि यहाँ पर मैच नहीं है, यहाँ पे i के साथ 1 है तो b वेक्टर में i के साथ 2 है, यहाँ पे a वेक्टर में j के साथ 2 वैल्यू है जबकि b वेक्टर में j के साथ 1 वैल्यू है। सो आप लिखेंगे एज देयर कंपोनेंट वैल्यूज आर नॉट इक्वल,
right? So this is the final solution of example number 5. Now let's move to next example. So example 6 स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा इंट्रो आपको मैं बताना चाहूँगी, जो कि आपके पूरी एक्सरसाइज में आपको पता होना चाहिए, राइट? सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? सो बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या होता है और हम किसे कहते हैं? सो सिंपली मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज स्टेटमेंट्स में बताई थी, और यहाँ पर मैं एक्चुअल में बताना चाहूँगी कि आपका वेक्टर दिखता कैसे है, राइट? सो जिसे हम मोस्ट प्रोबेबली क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर. सो लेट O बी द ओरिजिन एंड लेट P बी अ पॉइंट सच दैट, ये मेरा O ओरिजिन है एंड ये मेरा पॉइंट P है, सपोज 2,3, सच दैट OP जो है वो एक क्या है? वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन है, एक पोजीशन वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक. सो एक पोजीशन वेक्टर से बोला जा रहा है OP, जिसका नेम मैंने क्या दे दिया है? A वेक्टर, ठीक है? OP वेक्टर को हम A वेक्टर के नाम से भी लिख सकते हैं. सो देन वी कैन से दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इस पॉइंट पे अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मेरा जो वेक्टर है इस पोजीशन, इस पॉइंट के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ, देन वी कैन से दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इस पॉइंट पर वो क्या है? A वेक्टर, ठीक है? सो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ. और इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? सो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक 2,3 वैल्यू है, और यहाँ पे अगर इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर, इसका अगर आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं जिसका नाम आपने A वेक्टर दिया है या फिर OP वेक्टर लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 2i + 3j, जहाँ पर 2 और 3 क्या होते हैं? कंपोनेंट वैल्यूज़, या फिर आप इसको स्केलर वैल्यूज़ भी बोलते हैं, वेयर आप i और j के साथ जैसे ही इन स्केलर वैल्यूज़, इन कंपोनेंट वैल्यूज़ को लिखते हैं कंबाइन करके, तो ये पूरा एक आपको क्या लुक देते हैं? वेक्टर की, राइट? सो एक बेसिक सी नॉलेज मैंने आपको दे दी है. अगर आपको बोला जाता कि इस पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर P पे आपको एक वेक्टर वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? 2i और उसके ऊपर एक इस तरह से कैप होती है +3j, इस तरह से आप इसको ट्रीट करेंगे. अगर यही पॉइंट होता 2,3,4, राइट? ये होता सपोज R. सो पोजीशन वेक्टर R पॉइंट पे जो वेक्टर B निकल के आएगा वो कैसा होगा? 2i कैप +3j कैप +4k कैप, ठीक है? आई होप अब आपको इस तरह से एक पॉइंट पोजीशन वेक्टर R बोला गया है, आपने उसका नाम B वेक्टर दिया, जिसको आप वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे. ये जो 2, 3, 4 है, ये कंपोनेंट वैल्यू हैं, जिसे आप स्केलर वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं. तो अगर आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये एग्जैक्टली इस तरह से लिखा जाएगा. एग्जैक्टली अगर इस तरह से है तो इस तरह से वैल्यू आएगी वेक्टर की. पोजीशन वेक्टर इसे बोलते हैं, राइट? सो आई होप आपको पोजीशन वेक्टर नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है अब अच्छे से पता चल चुका है. नाउ लेट्स सी एग्जांपल 6. सो यहाँ पर बोला गया है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस. सो आपके पास एक वेक्टर है ये, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में. सो आई होप अब आपको डायरेक्शन से कोई भी डाउट नहीं रह गया. जैसे एक पोजीशन वेक्टर था, ऐसे ही ये इस डायरेक्शन में एक वेक्टर गिवन है जिसका नाम है A वेक्टर, और जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट बट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ओनली, ठीक है? सो प्रॉपर A वेक्टर गिवन है, आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इस डायरेक्शन में जो कि आपको ये वेक्टर गिवन है, ठीक है? सो सपोज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये O होगा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, और ये A वेक्टर आपको गिवन है जिसका मतलब है 2i + 3j + k, ठीक है? सो इसी के अकॉर्डिंगली आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. स्टिल अगर आपने प्रीवियस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. सो अगर आपके पास एक वेक्टर A है और उसकी सपोज ये वैल्यू गिवन है, तब यूनिट वेक्टर कैसे निकल के आ रहा है? सो इसी की डायरेक्शन में आपको इसी वेक्टर के लिए ही यूनिट वेक्टर निकालना है. तब वही वेक्टर डिवाइड बाय
उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू यू विल गेट एज अ यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड निकालना है आपको ए वेक्टर का जो गिवन है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड यही होता है। सो यहाँ पे 4 + 9 + 1, सो दैट मीन्स √14, राइट। सो √14 वैल्यू आ चुकी है। सो अब आपका यूनिट वेक्टर की वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, इसी की डायरेक्शन में, मतलब इसी वेक्टर का आपको क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर, दैट्स ऑल। सो यहाँ पे वैल्यू जो है आपका फाइनल आंसर ए वेक्टर प्लस 3j प्लस 1k डिवाइड बाय √14। सो ये वैल्यू आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/√14, आई वैल्यू 3/√14, j वैल्यू 1/√14, k वैल्यू, ठीक है। सो ये है आपका फाइनल आंसर, यूनिट वेक्टर है ये जो आपने इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकाला है, ठीक है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 7। सो फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। सो यहाँ पर सबसे पहले जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा एग्जैक्टली ही वैसे ही निकल के आएगा। अब वेक्टर आपको फाइंड करना है वेक्टर, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 7 यूनिट्स। ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स हो, और ये है आपका किस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के फॉर्म में निकालना है आपको, यूजिंग दिस, ठीक है। सो अभी तक आप इस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जाम्पल 6 में यूनिट वेक्टर निकाला था, तो उतना प्रोसेस आपको करना है। अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, एक नया वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है 7 यूनिट्स है, तो एक ऐसा वेक्टर निकालना है। सो वो प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर निकालने का जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन होगा एंड किसकी डायरेक्शन में निकालना है, वो वेक्टर की वैल्यू भी गिवन है। तो जब ऐसे गिवन होते हैं आपके पास, तो आपको सबसे पहला प्रोसेस यही करना होता है। सो जिसकी डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है, वो वेक्टर जो गिवन होता है उसका आपको निकालना होता है यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसेस एग्जैक्टली वही है जो कि मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल नंबर 6 में बताया, ठीक है। सो उतना आने के बाद आपको बस नेक्स्ट स्टेप एक ही करना है, वही होगा आपका फाइनल आंसर, जिसका मतलब होगा आपने वो वेक्टर की वैल्यू निकाल दी है, वो वेक्टर निकाल दिया है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, ठीक है। सो क्या करना होता है, ये जो यूनिट वेक्टर का फाइनल आंसर आता है, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर कैसे आता है, सपोज इसी का आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, तो ये आ गया इस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर। सो यहाँ तक तो आपने एग्जाम्पल 6 में भी किया था। यहाँ पे एडिशन वर्क अब बस यही होगा सेकंड स्टेप में, जो कि आपको फाइनल आंसर देगा जो कि वो पूछ रहा है। आपको फिर एक ऐसे वेक्टर की वैल्यू निकाल रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स गिवन है, ठीक है। तो वो वेक्टर कैसे निकल के आएगा, बस उसका एक यही प्रोसेस है कि जो आपका यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकल के आई है उसको एग्जैक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दो, जो मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एग्जाम्पल 6 में किया था उतना प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको गिवन है डायरेक्शन वेक्टर, दैट मीन्स I - 2j। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स √5। सो अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आपकी एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर की, वो क्या निकल के आई है, वो तो आई है एग्जैक्टली a डिवाइड बाय a वेक्टर। लेकिन आपको निकालना क्या है, सॉल्यूशन में आपको निकालना है अ वेक्टर हैविंग अ डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो उसका मतलब है 7 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ये जो वैल्यू आपके निकल के आएगी। सो इस डायरेक्शन में आपके पास ये जो वैल्यू है आयोटा I - 2j, यहाँ पर डिवाइड किससे हो रहा है, ये कंप्लीट वैल्यू होगी √5 से। कहने का मतलब है 7 I 1/√5 - 2/√5 j के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे, सो जिसका मतलब आपको एग्जैक्टली इस तरह से दिख रहा है
सो अगर आप ट्राई करेंगे, ये एक ऐसा वेक्टर आया जिसका मैग्नीट्यूड 7 ही अब आपके पास आएगा। कैसे? सपोज अब ये एक वेक्टर है, सपोज आप दे दो अपने नाम से एक वैल्यू सी वेक्टर, ये आपने सी वेक्टर निकाल दिया जो एक ऐसा वेक्टर है इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स ही आएगा। सो जैसे स्टार्टिंग में ए वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड निकाला आपने, √5 आया। अब ये वेक्टर है, अगर आप रफली ट्राई करेंगे तो चेक करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर, तो डेफिनेटली आपके पास 7 ही वैल्यू आएगी। सो दैट मीन्स अगर जो भी आपने निकाला है दैट मीन्स करेक्ट। ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल 7 मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 10.2 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।